चंद्रवन की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक घना वन था जिसे लोग चंद्रवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां हर पूर्णिमा की रात चांद की किरणें धरती पर उतरकर एक दिव्य सरोवर बनाती थीं। उस सरोवर का जल जिसे मिल जाए उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती थी। उसी वन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां महिरथ नाम का एक गरीब लेकिन साहसी युवक रहता था। गांव में कई वर्षों से सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे और लोग परेशान थे। एक दिन गांव के वृद्ध पुजारी ने कहा, यदि कोई चंद्रवन के दिव्य सरोवर से जल लाकर शिव मंदिर में चढ़ाए तो वर्षा अवश्य होगी। लेकिन चंद्रवन में जाना आसान नहीं था। वहां एक विशाल नाग, भटकती आत्माएं और मायावी रास्ते थे। फिर भी महिरथ ने गांव की रक्षा के लिए यात्रा शुरू की। 3 दिन और 3 रातों तक जंगल में भटकने के बाद उसे एक चमकता हुआ सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही वह जल लेने आगे बढ़ा, एक विशाल सफेद नाग प्रकट हुआ। नाग बोला, मनुष्य, यहां से जल वही ले जा सकता है जिसका मन स्वार्थ से मुक्त हो। महिरथ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपने गांव के लोगों के लिए आया हूं। नाग महिरथ रहा। फिर उसकी विशाल देह चांदनी में चमक उठी और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे हृदय में लालच नहीं, केवल अपने लोगों के लिए चिंता है। इसलिए मैं तुम्हें यह दिव्य जल लेने की अनुमति देता हूं। लेकिन याद रखो, लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे तुम्हें कैसी भी आवाज सुनाई दे। महिरथ ने सर झुकाकर प्रणाम किया और स्वर्णिम पात्र में सरोवर का जल भर लिया। जैसे ही वो वापस मुड़ा, पूरा चंद्रवन अचानक बदलने लगा। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी और चारों ओर अजीब सी ठंडी धुंध फैल गई। कुछ दूर चलने पर उसे अपनी मां की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, महिरथ, मुझे बचाओ। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे नाग की चेतावनी याद थी। उसने अपनी आंखें बंद की और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे अपने दोस्तों की चीखें सुनाई दी, मानो कोई भयानक शक्ति उन्हें घसीट रही हो। जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगीं। फिर भी महिरथ बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। तभी गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल टूट रहा हो। धरती कांप उठी, लेकिन महिरथ ने साहस नहीं छोड़ा। उसने अपने हाथों में पकड़े दिव्य जल को और मजबूती से थाम लिया। जैसे ही वह जंगल की अंतिम सीमा पार कर बाहर निकला, अचानक आसमान में चमकदार प्रकाश फैल गया। काले बादल गरजने लगे। चंद्रमा की किरणें पूरे आकाश में घूमने लगीं और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। महिरथ दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। गांव के लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। वह सीधे शिव मंदिर गया और कांपते हाथों से दिव्य जल शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। आसमान में बिजली चमकी और बरसात इतनी तेज हुई कि सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। बंजर खेत हरे हो गए, नदियां बहने लगीं और लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। उस रात गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने भय पर विजय पाले। और तब से मान्यता है कि हर पूर्णिमा की रात चंद्रवन में आज भी एक सफेद दिव्य नाग सरोवर की रक्षा करता है और चांदनी में कभी कभी महिरठ की परछाई जंगल के रास्तों पर दिखाई देती